everyone. In today's topic, we will discuss the main objective of financial management और मेन गोल्स ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट. ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए. जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं उनके लिए बहुत हेल्पफुल है और हमेशा ये जरूर पूछा जाता है क्वेश्चन एग्जाम में कि विच इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट. तो देख लेते हैं इस फाइनेंशियल मैनेजमेंट के गोल्स और ऑब्जेक्टिव के बारे में. देखिए, हम दो अप्रोच लेके चलते हैं. एक तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट का ऑब्जेक्टिव होता है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, दूसरा होता है वेल्थ मैक्सिमाइजेशन. ये प्रॉफिट और वेल्थ मैक्सिमाइजेशन क्या होता है? देखिए, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन कंसेप्ट है बहुत नैरो कंसेप्ट है. इसमें प्रॉफिट एक साल के लिए आप देखेंगे कि प्रॉफिट को मैक्सिमाइज कैसे करें, जबकि जो वेल्थ मैक्सिमाइजेशन कंसेप्ट है इट इज अ ब्रॉडर कंसेप्ट. वेल्थ का मतलब प्रॉफिट आपका एक साल का मैक्सिमाइज हो सकता है और वेल्थ 2, 4, 5, 10 साल के लिए मैक्सिमाइज करने का सोचता है आदमी. तो वेल्थ मैक्सिमाइजेशन को नेट प्रेजेंट वर्थ मैक्सिमाइजेशन, वैल्यू मैक्सिमाइजेशन भी आप कह सकते हैं. हम जानते हैं कि वैल्यू का मतलब होता है अर्निंग पर शेयर और कैपिटलाइजेशन रेट से. यानी आप वैल्यू किसी भी शेयर की कैसे निकालेंगे, तो वैल्यू निकालने का सबसे सिंपल तरीका है अर्निंग पर शेयर. अर्निंग पर शेयर क्या होता है? ईपीएस या अर्निंग होता है जो कंपनी ने प्रॉफिट्स को अर्न किया है ड्यूरिंग द ईयर. ये प्रॉफिट किसको बिलोंग करते हैं? ऑब्वियसली शेयर होल्डर्स को. तो इस अर्निंग को आप शेयर होल्डर जितने भी नंबर ऑफ शेयर्स हैं उससे डिवाइड कर दीजिए तो यू विल गेट द फिगर ऑफ अर्निंग पर शेयर. तो वैल्यू अर्निंग पर शेयर पे डिपेंड करेगी और दूसरा कैपिटलाइजेशन रेट यानी आपका कॉस्ट ऑफ कैपिटल कितना आ रहा है उस पर डिपेंड करेगी वैल्यू. अब हम बात करते हैं ये प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन. इट इज द ट्रेडिशनल अप्रोच. ये ट्रेडिशनल अप्रोच है और दिस इज द मॉडर्न अप्रोच. मॉडर्न मैं इसलिए बता रहा हूं इस अप्रोच को क्योंकि इस अप्रोच में बहुत सी चीजें ऐसी थी जो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन ऑब्जेक्टिव में पूरी नहीं हो रही थी, उनको इग्नोर कर दिया गया था. देखिए, यहां पर रिस्क एक तो इग्नोर कर दिया था. हम जानते हैं ग्रेटर द रिस्क ग्रेटर इज द प्रॉफिट. तो प्रॉफिट और रिस्क और रिवार्ड का एक रिलेशनशिप होता है. तो जितना ज्यादा आप रिस्क लोगे उतना ज्यादा प्रॉफिट्स होगा और इस रिस्क को इस मेथड में इन्होंने कंसीडर नहीं किया. तो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन में रिस्क इज इग्नोर. दूसरी चीज, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन में टाइम पैटर्न ऑफ रिटर्न इज ऑल्सो इग्नोर. ऐसा होता है, मान लीजिए हम पे दो प्रोजेक्ट हैं, प्रोजेक्ट ए और बी. प्रोजेक्ट ए में हमें शुरू में 1-2 साल में प्रॉफिट हो रहा है, 2-3, 4 साल में प्रॉफिट हो रहा है, तो हमें लगेगा प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन प्रोजेक्ट ए में है तो यही चूज करना चाहिए. लेकिन हो सकता है आज से 7 साल 8 साल बाद प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ प्रोजेक्ट बी बढ़ जाए, तो इसको कैसे आप देखेंगे? वेल्थ मैक्सिमाइजेशन कंसेप्ट में ये टाइम वैल्यू ऑफ मनी भी निकालते हैं. तो ये टाइम वैल्यू ऑफ मनी इसमें इग्नोर्ड है, इसलिए ये टाइम पैटर्न को इग्नोर करके बना हुआ है. तो दिस इज नॉट द राइट चॉइस. अगला देखते हैं सोशल कंसिडरेशन. इसमें प्रॉफिट को जब आप मैक्सिमाइज करेंगे तो जो इथिक्स हैं, सोशल वैल्यूज हैं, उनको आप कहीं ना कहीं इग्नोर कर देते हैं, जबकि वेल्थ मैक्सिमाइजेशन में इट इज नॉट इग्नोर. इसके अलावा भी 3 ऑब्जेक्टिव्स और बचते हैं. ये तो मेन ऑब्जेक्टिव मैंने बताया. दिस इज द गोल ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन वर्सेस वेल्थ मैक्सिमाइजेशन. और हम इस कंक्लूजन पे पहुंचे हैं कि वेल्थ मैक्सिमाइजेशन इज सुपीरियर टू द प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन. सिंपल हमारा कंक्लूजन क्या रहा कि वेल्थ मैक्सिमाइजेशन इज सुपीरियर, यानी ये ऑब्जेक्टिव ज्यादा ब्रॉडर सेंस में हो जाता है. अदर ऑब्जेक्टिव्स कौन से हैं ये देख लेते हैं. 3 ऑब्जेक्टिव्स मैंने अदर दिए हुए हैं. इसके अलावा एक तो इंश्योरिंग मैक्सिमम ऑपरेशनल एफिशिएंसी. जी हाँ, फाइनेंशियल मैनेजमेंट का ये एक मेन ऑब्जेक्टिव है. फिर है फाइनेंशियल डिसिप्लिन और तीसरा है ग्रोथ एंड एक्सपेंशन ऑफ रिजर्व्स एंड सरप्लस. अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इसको लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें. थैंक्स फॉर वॉचिंग टोटल कॉमर्स बाय डॉक्टर सुमित. थैंक यू.